चलो भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। चलो बहुत बढ़िया, कैसे हो आप लोग? तो कल हमने क्लोज डाइस किया था, है ना? और क्लोज डाइस में हमने एक कॉमन नंबर, दो कॉमन नंबर, तीन डाइस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब आगे सीखते हैं कि आगे और क्या क्या आ सकता है। गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से, है भाई? ठीक है, माइक ऑन है भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आज हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में बच्चे पहले मैं एक बार कंसेप्ट सिखा देता हूँ। जैसे क्लोज डाइस के मैंने कंसेप्ट सिखाए, है ना? ऐसे ही लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी भी लेटेस्ट ही हैं, बट लास्ट में सारी डाइस को मिला करके भी कराऊंगा। मतलब कोई ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा, कोई क्लोज डाइस का क्वेश्चन होगा, कोई तीन डाइस का क्वेश्चन होगा, कोई चार डाइस का क्वेश्चन होगा, वो लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंसेप्ट है। अभी अभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक कंसेप्ट पढ़ाया उसके बेस पे लास्ट में हम मिक्स करेंगे। और फिर एक लास्ट क्लास मैं आपको रिवीजन के तौर पे दूंगा कि एक ही क्लास के अंदर सारी डाइस रिवाइज हो जाए, सारे टाइप्स कवर हो जाए, है ना? ठीक है, चलो ओपन डाइस की शुरुआत करते हैं बच्चे। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। वॉइस सही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वॉइस में? ठीक है, ओपन डाइस शुरू करते हैं आज। ठीक है, चलो पहले ओपन डाइस का बेसिक शुरू करते हैं। देखो बच्चे, ओपन डाइस आपको क्वेश्चन में मिलेगा और क्लोज डाइस आपके ऑप्शन में मिलेंगे, और आपसे ये पूछेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना? तो वो सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि बेसिक से पहले कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट मालूम होने की बात यह है कि ये कुछ ओपन डाइस के डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे हैं। सबसे पहले अपोजिट पता करो भाई, कि कौन किसके अपोजिट है। अपोजिट पता करो। जैसे 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है, और ऐसे ही 1 के अपोजिट 4 है। एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। एक्चुअल में बच्चे जब ये फोल्ड होकर के क्लोज बनता है तो ये इस तरीके से फोल्ड होता है कि ये सरफेस ऐसे हो गया और ये सरफेस ऐसे हो गया, और ये दोनों आमने सामने हो गए। जब ये फोल्ड होगा तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, मतलब एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है। 1 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। इसी प्रकार 4 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, और 1 के अपोजिट 3 होगा। इसी प्रकार एक छोड़ करके 5 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा, तो 1 के अपोजिट बचा क्या? जो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा। इसी प्रकार 5 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, तो 3 के अपोजिट बच क्या गया? 3 के अपोजिट 6 होगा। एक छोड़ करके एक अपोजिट होगा। ठीक है, चलो भाई, डन। चलो, कोई नहीं, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना? या तो आप पहले कल की क्लास देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो यूज है नहीं, क्योंकि आज ओपन डाइस शुरू कर रहे हैं, है ना? कल की क्लास बाद में देख लेना। ठीक है सर, आप रीजनिंग का टेस्ट कब डलवाओगे? डलवाऊंगा बच्चे, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म होते ही डलवाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट में बताओ, इसमें बताओ एक बार, 3 के अपोजिट क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 3 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा, तो 1 के अपोजिट बच क्या गया? 5 बच गया। अब इसमें रियाज क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? बाकी बच्चे तो सारे बोल रहे हैं वॉइस ओके है,
सिर्फ आपका कमेंट आ रहा है कि वॉइस नहीं है। तो रियाज मलिक, या तो आपके मोबाइल या ईयरफोन में प्रॉब्लम है कहीं। बाकी बच्चे तो सब बोल रहे हैं सही है। चलो यहाँ देखो, अब इसमें देखो आप बच्चे, इसमें कई बार अपोजिट नहीं पता चल पाता, तो देखो कैसे बताएंगे। अपोजिट जो होता है, जैसे रूम एक डाइस है, तो छत के अपोजिट फर्श है, छत के अपोजिट फर्श है, बाकी चारों दीवारें छत के साथ में है। मतलब अपोजिट एक ही होता है, बाकी चारों साथ में होते हैं, है ना, बाकी अपोजिट नहीं होता। तो इसमें तीन के साथ में एक है, जो साथ में वो अटैच्ड होता है। तीन के साथ में दो है, अटैच्ड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तीन के साथ में चार है, तीन के साथ में पाँच है, तीन के साथ में एक दो चार पाँच है, बस तीन के साथ में क्या नहीं है, तीन के साथ में छः नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो तीन और छः अपोजिट है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो चार और छः भी जुड़े हुए नहीं थे, तो ये भी अपोजिट होने चाहिए। नहीं बच्चे, इस टाइप के डायग्राम में ही मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। चार के तो डायरेक्ट दिख गया ना दो अपोजिट, यहाँ दिख नहीं रहा तीन के, मतलब एक छोड़ करके एक दिख नहीं रहा, यहाँ छः होता तो दिख जाता। ठीक है, चलो, तो तीन के अपोजिट छः होगा। उसी प्रकार चार के साथ में दो है, चार के साथ में तीन है, चार के साथ में पाँच है, चार के साथ में छः है, चार के साथ में है तीन, चारों नंबर, ये चारों नंबर चार के साथ में है, तो चार के साथ में क्या नहीं है, चार के अपोजिट एक बच गया। अब बच क्या गया, दो के अपोजिट पांच ही बच गया। एक और तरीका होता है इसको अपोजिट निकालने का, एन शेप या जेड शेप अपोजिट बताता है। देखो एन शेप, एक के अपोजिट चार हुआ, देखो एक चार हुआ, या जेड शेप दो, दो के अपोजिट पांच हुआ, या तीन, तीन के अपोजिट छह हुआ। वो इसी टाइप में लगेगा बस। ठीक है, डन। चलो भाई, ये तो हो गया अपोजिट से क्वेश्चंस, नहीं सॉरी कंसेप्ट। अभी अपोजिट के बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन पहले मैं अपने करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर नहीं, मुझे कंसेप्ट सिखाने, इसलिए मैं खुद बनाऊंगा आपके सामने, खुद सिखाऊंगा, खुद बताऊंगा। कंसेप्ट सिखाने हैं तो क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस बाद में करूंगा, तो मैं खुद बनाऊंगा आपके सामने। मैं बना करके ला सकता था, लेकिन वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होता, क्वेश्चन होते, वो तो बाद में कर लेंगे। मैंने आपको कहा कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट पावर है, तो पहले कंसेप्ट सीखो, ध्यान से बताओ। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखना। ये क्लोज्ड ओपन आइज क्वेश्चन में दिए हैं, ये क्लोज्ड आइज मैंने आपके सामने बनाए हैं। वो आपसे ये पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, सारे सही भी हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग लेवल बढ़ाता चलूँगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा। चलो जल्दी से एक बार खुद सोच के देखो, हालांकि मुझे पता है आपको नहीं आता तो कहाँ से सोचोगे, फिर भी खुद सोच के देखो, मुझे तो बताना ही है।
चलो चलो भाई, आ जाओ। देखो बहुत टाइम दिया मैंने सोचने का। यहां देखो भाई, देखो 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, और 4 के अपोजिट 1 होगा। अपोजिट जो होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं आते। जैसे छत के अपोजिट फर्श है, छत के अपोजिट फर्श है तो बच्चे वो साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि छत और फर्श साथ में आ गए तो आप खत्म हो जहां बैठे हो, है ना, रूम ही खत्म हो जाएगा। अपोजिट साथ में नहीं आता, ठीक है। सुनो, अब अपोजिट साथ में नहीं आता, और अपोजिट साथ में नहीं आता तो बच्चे सिंपल सा फंडा है, जो दिखाई देते हैं वो साथ वाले होते हैं, अपोजिट जो है वो छुपे होते हैं। यानी कि 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, 3 दिख गया तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख गया तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख गया तो 1 दिन दिखना चाहिए, 1 दिख गया तो 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 5 साथ में नहीं आने चाहिए। ये साथ में क्यों आ रखे हैं भाई, ये 2 और 5 साथ में क्यों आ रखे हैं, गलत है। 3 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, 3 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, गलत है। 4 और 1 साथ में नहीं आने चाहिए, 4 और 1 साथ में नहीं आने चाहिए, तो 4 और 1 साथ में है तो गलत है, ए भाई, गलत है, ठीक है। तो 4 दिखाई दे रहा है तो 1 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई दे रहा है तो 2 दिखाई नहीं दे, 6 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब एक और बना करके दिखाता हूं आपके सामने। चलो ये आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं, कितने भी सही हो सकते हैं, मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन, मेरी मर्जी। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। प्रकृति कुमारी, आप एक बार कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है ना, कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो बच्चे एक बार इस प्रॉब्लम के बारे में। चलो चलो भाई, ठीक है दुर्गेश, मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ एक बार, क्या करूँ, आ जाओ। देखो कौन सा सही है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं लास्ट 2 सही हैं, लास्ट 2 सही हैं, लास्ट 2 सही हैं। ये क्वेश्चन बनाने का मेन लॉजिक ही ये है कि मुझे आपका लेवल जाना। एक बात बताओ बच्चे, ये सारी चीज़ें मैं बना करके ला सकता था ना, टाइपिस्ट को बोल देता टाइप कर दो, लेकिन नहीं, ये आप लोगों के लिए करता हूँ मैं ऐसा कि नहीं बना करके लाया, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं, मुझे जानना भी तो है। आपकी जैसी नॉलेज है, अभी जो आपके कमेंट्स में आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अगला क्वेश्चन जनरेट करूंगा कि किस लेवल तक धीरे धीरे बढ़ना है।
इसलिए मैं कभी पहले ही बना करके नहीं लाता। बहुत बच्चे 3 और 4 जवाब दे रहे हैं, मुझे पता चल गया कि आपको नहीं आता, आप गलत जवाब दे रहे हो, यानी कि इसी टाइप की काफ़ी प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। मैं मान लो ऐसे 3 सवाल ले आता, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ऐसे 3 नहीं, ज़्यादा कराने की ज़रूरत है। मान लो मैं 1 ले आता, पता चलता 5 करवाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बना करके नहीं लाता। कई बच्चों को ये चीज़ पसंद आए ना आए, मैं मेरे अकॉर्डिंग इसीलिए पढ़ाता हूँ, तभी 50 में से 50 दिलाता हूँ। ठीक है। इवन मेरी कंटेंट टीम भी बोल देती है कि सर ये बना ही लो आप टाइपिस्ट से, लेकिन नहीं, मैं मना कर देता हूँ, नहीं, ये क्वेश्चन जो मेरे कंसेप्चुअल हैं वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर बना करके लाऊंगा ना। वैसे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ पसंद आती है ना भाई। चलो यहाँ देखो, अब समझाता हूँ। सिंपल सा फंडा है, 5 और 3 अपोजिट हैं, साथ में नहीं आने चाहिए, गलत। 6 और 2 अपोजिट हैं, साथ में नहीं आने चाहिए, गलत। 1 और 4 अपोजिट हैं, साथ में नहीं आने चाहिए, गलत। अब देखो, अपोजिट की वजह से पहला भी नहीं, सॉरी, तीसरा भी सही, और अपोजिट की वजह से चौथा भी सही। भाई 5 के अपोजिट जो है 3 दिखाई नहीं दे रहा, 6 के अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा, 1 के अपोजिट 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो अपोजिट की वजह से तो आप ये भी सही करोगे और अपोजिट की वजह से ये भी सही करोगे, लेकिन 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 जब अपोजिट की वजह से सही हो जाए, आई रिपीट, जब अपोजिट की वजह से सही हो जाए, तब आप क्लॉकवाइज चलोगे। जब अपोजिट की वजह से सही हो जाए, तब आप क्लॉकवाइज चलोगे। जो नंबर दे रखें उन्हीं को क्लॉकवाइज चेक करना है। क्या नंबर दे रखें? 5 6 1 5 1 6 6 5 1 1 6 5, ये नंबर दिए हैं, है ना। तो क्लॉकवाइज चेक करते हैं। क्लॉकवाइज यहां पर है 5 6 1, 5 के क्लॉकवाइज 6 होना चाहिए, 6 के क्लॉकवाइज 1 होना चाहिए, 5 6 1। 5 के क्लॉकवाइज 6 होना चाहिए, 6 के क्लॉकवाइज 1 होना चाहिए, 5 6 1 होना चाहिए। एक्चुअली में 5 यहाँ और 6 यहाँ और 1 यहाँ होना चाहिए, है ना। ये होता तो सही होता। 5 1 6 दे रखा है, गलत है। अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज क्यों नहीं बताया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मुझे ये कंसेप्ट सिखाना ही नहीं था। हालांकि पिछला क्वेश्चन भी क्लॉकवाइज सही था, 4 3 2, 4 3 2 सही था, है ना। अब इसमें देखो, 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 6 3। क्या होना चाहिए? 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही है। हालांकि अब की बार के CHSL में इसके बेस पे आंसर की गलत आई है, और डाइस के 3 सवाल आए थे, तीनों के आंसर की गलत थी। लेकिन पिछले, अब की बार को नहीं देखेंगे, पिछले 12 नहीं, पिछले 22 नहीं, जब से SSC बनी है, जब से सरकारी नौकरी के एग्जाम बने हैं, जब से बने हैं और जब से बनते रहेंगे, आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे भी आ जाएं और आपके दादा के दादा के दादा के दादा भी आ जाएं, तब भी कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, भगवान भी आ जाए तो भी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। CHSL के 3 क्वेश्चन के आंसर की गलत आई है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बाकी किसी भी एग्जाम में यही कंसेप्ट लगेगा, CHSL में भी यही लगेगा। अगर आंसर की गलत आ गई तो हम क्लेम करेंगे, क्वेश्चंस को SSC को बोलेंगे कि आप गलत आंसर की दे रहे हो। यहाँ देखो, 5 6 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 5 1 6 दे रखा, गलत है। 1 6 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 6 3 क्लॉकवाइज दे रखा, सही है। ठीक है, चलो इस लेवल के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डन। और करते हैं, अभी अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब हो जाएगा, टेंशन ना लो, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मैं क्लॉकवाइज के बेस पे ही बहुत सारा बनाता हूँ। करो भाई, करो, जल्दी करो।
बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलो, एक के अपोजिट दो, एक के अपोजिट दो, छह के अपोजिट तीन, चार के अपोजिट पांच, ऊपर से मंगा दूंगा। एक से दो के अपोजिट दो, छह के अपोजिट तीन, चार के अपोजिट पांच। देखो अपोजिट की वजह से तो सारे सही है, क्योंकि कोई अपोजिट वाला मैंने दिया ही नहीं जानबूझ के। मुझे अभी कंसेप्ट सिखाना है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्लॉकवाइज चेक करता हूँ। देखो बच्चे, चार एक छः क्लॉकवाइज देना है। क्या होना चाहिए? चार एक छः क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार के क्लॉकवाइज एक होना चाहिए, एक के क्लॉकवाइज छः होना चाहिए। जो नंबर दिए हैं, जो डाइस चेक कर रहा हूँ, उन्हीं नंबरों को देख रहा हूँ मैं। चार छः एक वाले नंबर देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि तीन दो पाँच देख लूँ मैं। भाई चार एक छः क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या दे रखा है? चार छः एक दे रखा है। चार एक छः होना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो पहला गलत है। बहुत बारीकी से आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। छः एक पाँच क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? घड़ी की दिशा में छः के क्लॉकवाइज एक, एक के क्लॉकवाइज पाँच, छः के क्लॉकवाइज एक, एक के क्लॉकवाइज पाँच। छः एक पाँच क्लॉकवाइज होना चाहिए। छः पाँच एक दे रखा है, छः पाँच एक दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट, चार छः दो क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार के क्लॉकवाइज छः, छः के क्लॉकवाइज दो, चार छः दो। ठीक है, तो चार छः दो क्लॉकवाइज होना चाहिए। चार छः दो सही है। कई बच्चों के मन में ये आ रखा है कि सर चार छः दो चेक करो, क्या हम छः दो पाँच भी चेक कर, सॉरी छः दो चार भी चेक कर सकते हैं? भाई चार दिया तो चार ही चेक करेंगे ना। क्या हम छः दो चार क्लॉकवाइज देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहीं से शुरू कर लो। छः दो चार, जो नंबर दिए उन्हीं को देखना। पर छः दो चार क्लॉकवाइज, छः दो चार क्लॉकवाइज सही है। छः दो चार छः देख लो, दो चार छः क्लॉकवाइज, दो चार छः क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट, दो छः पाँच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो छः पाँच। क्या होना चाहिए? दो छः पाँच। दो पाँच छः दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट, यहाँ देखो, नो डाउट चार के क्लॉकवाइज छः होना चाहिए, छः के क्लॉकवाइज दो होना चाहिए। लेकिन छः दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। तो जो नंबर दे रखे उन्हीं को देखो ना। छः को क्यों देख रहे हो? जो नंबर दे रखे उन्हीं को देखो, जो नंबर दे रखे हैं। अब ये तिरछा सर्कल बनना चाहिए। चार दो तीन क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार के क्लॉकवाइज दो, दो के क्लॉकवाइज तीन, चार दो तीन, चार दो तीन, ऐसे तिरछा सर्कल। चार दो तीन, चार तीन दो दे रखा है, चार दो तीन नहीं दे रखा, गलत है। नेक्स्ट, तीन दो पाँच क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीन दो पाँच। तीन के क्लॉकवाइज दो, के क्लॉकवाइज पाँच। तीन दो पाँच क्लॉकवाइज होना चाहिए। तीन दो पाँच क्लॉकवाइज होना चाहिए। तीन दो पाँच क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। तीन दो पाँच क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। तीसरा और छठा सही था, तीसरा और आखिरी सही था। ठीक है, कोई भी नंबर से चेक कर सकते हैं बिल्कुल। आपका डाउट पढ़े बगैर ही मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया था यहाँ पर, कि किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो। देखो, मुझे पता है ना आपके मन में क्या क्या डाउट आते हैं। आधे डाउट तो आपके मन के मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि ये आया है। भाई 12 साल में लगभग लगभग 15-20 लाख बच्चों को से ज़्यादा ही कोई पढ़ाया होगा, है ना। 12 साल में मुखर्जी नगर में ऑफलाइन इतने बच्चों को पढ़ाया, जो कि फेस टू फेस बैठे होते हैं, फेस टू फेस बैठे होते हैं। तो कई लाख बच्चों को तो मुखर्जी नगर फेस टू फेस डाउट देख लिया, तो पता है मन में क्या क्या आता है। यही चीज़ तो आपको फ़ायदा करेगी, कि पहले ही मेरे मन में आ जाए कि ये बच्चा सोचेगा। आ जाओ जल्दी से, यहाँ देखो। जल्दी से चेक करो बस, जल्दी भाई।
करो। बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ। देखो 4-1-2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4-1-2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4-2-1 दे रखा है, 4-1-2 होना चाहिए, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। 2-1-5 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2-1-5। क्या दे रखा है? 2-5-1, गलत है। नेक्स्ट। 4-2-3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4-2-3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या दे रखा है? 4-2-3 दे रखा है, सही है। नेक्स्ट। 3-2-5 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 3 के क्लॉकवाइज, 2 के क्लॉकवाइज, 5, 3-2-5 तिरछा सर्कल, 3-2-5 होना चाहिए। 3-5-2 दे रखा है, गलत है। केवल सी सही है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, हैं भाई? समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन समझने के बाद भी अभी और कराऊंगा, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फिट ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान से देखना। अब इतने एग्जाम्पल क्यों बना रहा हूं? बिल्कुल विजन फिट करने के लिए कि कभी जिंदगी में गलत हो ही ना। कितना गलत करोगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे। ध्यान से करना। बताओ, इसको करके दिखा दिया ना तो समझो क्लॉकवाइज अपोजिट से सारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। करो भाई जल्दी से। नहीं आया समझ में अभी तक तो अब आ जाएगा। अभी तक समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। कोशिश करो। चलो यहां देखो। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। पहले नंबर को देखेंगे, ध्यान से सुनना। करवाऊं या अभी कर रहे हो? करवा दूं अब तो? आ जाओ या रुक जाऊं? यहां देखो,
4 5 1 क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए? 4 5 1 क्लॉकवाइज। बड़े आराम से समझा रहा हूं, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया इसको और आराम से समझा रहा हूं, ठीक है? 4 5 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 5 1। तो 4 1 5 क्यों दे रखा भाई? गलत है। ध्यान से सुनना, सबके गलत आंसर आ रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है? चलो, चाहे 1 से शुरू कर लो। 1 4 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 4 5। और क्या दे रखा है? 1 5 4। गलत है। चाहे 5 से शुरू कर लो। 5 1 4 होना चाहिए। सर्कल बनना चाहिए घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ऐसे 5 1 4 होना चाहिए। 5 4 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 5, थोड़ा टाइम और दे दो, चलो अगले क्वेश्चन में दे दूं, अब तो समझाने लग गया। 1 5 3 क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए? 1 5 3। बच्चे क्या होना चाहिए? 1 5 3, ठीक है? 1 5 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या दे रखा है? 1 5 3 दे रखा है, सही है। 1 5 3 दे रखा है, सही है। समझ में आया? नेक्स्ट। 4 3 तो बच्चे अपोजिट है। 4 3 तो अपोजिट है। अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि एडवांस पढ़ लेंगे तो बेसिक भूल जाएंगे। कई बच्चों ने पता क्या है, ओवर स्मार्ट बन गए एडवांस पढ़ करके, बोला सर 4 5 3 क्लॉकवाइज। अरे भाई मैंने ऐसे जंप करने के लिए थोड़ी ना बोला था। एक छोड़ करके एक तो अपोजिट होता है। 4 5 1 क्लॉकवाइज बोला था मैंने। मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला था 4 5 3 है भाई। एक छोड़ करके एक तो अपोजिट होता है। 4 और 3 जंप करके तो अपोजिट हो गया, और अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते। अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते। गलत है भाई, गलत हो गया। चलो अब अपना आंसर देख लेना, मैच कर लेना आगे। 2 3 1 ये जंप करके नहीं है, सारे साथ में ही है, तो इसको क्लॉकवाइज चेक करेंगे। 2 1 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 1 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। घड़ी की दिशा में क्या होना चाहिए? 2 1 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 1 3। क्या दे रखा है? 2 3 1 दे रखा, गलत है, ठीक है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 2 5 3। अरे 2 5 तो अपोजिट है, एक छोड़ करके एक तो अपोजिट होता है। 2 5 तो अपोजिट है, तो 2 5 अपोजिट है, तो गलत। नेक्स्ट देखो। 4 1 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 1 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 1 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 4 1 2 क्लॉकवाइज सही है। 4 1 2 क्लॉकवाइज सही है। 4 1 2, 4 1 2 क्लॉकवाइज सही है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ो। देखो 4 5 3, फिर से 4 3 अपोजिट हो गया, फिर से 4 3 अपोजिट हो गया, और फिर से 4 3 अपोजिट हो गया, तो गलत हो गया। नेक्स्ट 4 2 6 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। 4 2 6 बिल्कुल तिरछा सर्कल। 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6, गलत हो गया। सॉरी 4 2 6 सही हो गया। सॉरी सॉरी, 4 2 6 तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही हो गया। 4 2 6, 4 2 6 सही तो है। नेक्स्ट नेक्स्ट गलत हो गया। 6 2 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 2 3। क्या होना चाहिए? 6 2 3, 6 2 3 होना चाहिए। 6 3 2 दे रखा, गलत है। 6 3 2 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट 6 1 तो अपोजिट हो गया। 6 और 1 तो अपोजिट हो गया, अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते, गलत है। तो दूसरा सही है। 4 5 छठा सही है। 7 आठवां सही है। दूसरा, छठा, आठवां सही है। क्लियर हो गया भाई? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। देखो यार, मेरे से पढ़ने का मतलब आप लोगों ने एप्लीकेशन पे मेरे पे विश्वास जताया है, तभी तो पैसा दिया है, और पैसा दिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको बड़े अच्छे से समझाऊँ, बड़े अच्छे से सिखाऊँ, और हमेशा यही कोशिश करता हूँ मैं, बिल्कुल आराम आराम से बेसिक से और बहुत डिटेल में लेकर के जाऊँ, बहुत डेप्थ लेवल। अभी देखना लास्ट क्लास डाइस का देखना, बहुत अच्छे लेवल तक लेकर के जाऊँगा मैं आपको। हर चैप्टर का आपको रीजनिंग ग्रुप बना करके छोड़ूंगा।
लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना पढ़ाऊँ उसको अच्छे से रिवाइज करना। क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, आप मास्टर बन जाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा बड़ा दावा क्या करूँ कि आप मास्टर कहलाओगे रीजनिंग के। लेकिन अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से मेहनत करना बच्चे, अच्छे से मेहनत करना ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने आरजी विक्रमित एप्लीकेशन में एडमिशन लिया है, तो अब आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो सिलेक्शन करवाने के लिए आपकी मेहनत भी ज़रूरी है। आपने पैसा दे दिया हमें, कॉम्बो बैच में सबसे ज़्यादा एडमिशन में, सबसे ज़्यादा एडमिशन कॉम्बो बैच में होते हैं, ठीक है। और अभी भी अगर किसी ने रीजनिंग स्पेशल में या कॉम्बो बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो रीजनिंग स्पेशल या कॉम्बो बैच एडमिशन ले लेना। शायद अभी सबके लिए ओपन चल रही है क्लास, लेकिन बाद में जिनका एडमिशन कल से, जिनका एडमिशन हुआ है सिर्फ उन्हीं के लिए क्लास चलेगी, जिनका एडमिशन होगा सिर्फ उन्हीं के लिए क्लास चलेगी। अभी भी शायद, अभी पता नहीं, शायद आज क्लोज हो गया या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट फिर भी मैं आपका बड़े बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर को कराने की कोशिश करूंगा। बस आप दावा और वादा करोगे 50 में से 50 लेके आओगे और 90 में से 90 लेके आओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, नेक्स्ट करवाता हूँ, आ जाओ, ध्यान से करना। ध्यान से करना, ध्यान से। जल्दी से करो, बताओ भाई। वादा है सर, वादा है सर, प्रॉमिस सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो भाई, 5 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 2 3। क्या होना चाहिए? 5 2 3। क्या दे रखा है? 5 3 2 क्लॉकवाइज। 5 2 3 होना चाहिए। क्या दे रखा है? 5 3 2, गलत है। नेक्स्ट, 2 और 4 तो भाई अपोजिट हो गए, 2 और 4 तो अपोजिट हो गए, गलत हो गया। 2 और 4 तो साथ में नहीं आने चाहिए, 2 और 4 तो अपोजिट हो गए, गलत हो गया।
नेक्स्ट 5 3 4 क्लॉकवाइज सही है, 5 3 4 क्लॉकवाइज सही है, 5 3 4 क्लॉकवाइज सही है, 5 3 4 क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट 5 4 6 क्लॉकवाइज ये भी सही है भाई, 5 4 6 क्लॉकवाइज ये भी सही है, 5 4 6 5 4 6 बिल्कुल 5 4 6 क्लॉकवाइज ये भी सही है। नेक्स्ट 4 1 6 क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, 4 1 6 क्लॉकवाइज, 4 1 6 4 1 6 4 6 1 दे रखा गलत है, 4 1 6 होना चाहिए। नेक्स्ट 1 4 3 क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है, 1 4 3 क्लॉकवाइज, 1 4 3 क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है, 1 4 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 6 3 1 क्लॉकवाइज, 6 3 अपोजिट है आपस में भाई, 6 3 क्लॉकवाइज क्यों चेक करेंगे, 6 3 तो आपस में अपोजिट है, गलत है। सेम उसी प्रकार 4 2 अपोजिट है, 4 2 अपोजिट है, 4 2 अपोजिट है तो क्लॉकवाइज, 4 2 अपोजिट है तो क्लॉकवाइज क्यों चेक करेंगे, अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते, गलत। 3 सही, 4 सही, 6 सही, कर लोगे मेरे ख्याल से अब तो, ऐ भाई अब तो कर लोगे, कोई नहीं और कराते हैं, कब तक नहीं दिमाग में बैठेगा देखेंगे, या तो कंसेप्ट नहीं या हम नहीं, और हम तो हैं तो कंसेप्ट को भी रहना पड़ेगा दिमाग में। 1 2 4 देते हैं, चलो 1 5 4 भी देते हैं, चलो 1 5 2 भी देते हैं, चलो जाओ, क्या याद रखोगे, खुश रहो। 3 4 2 भी देते हैं, 3 4 5 भी देते हैं, 3 1 4 3 2 5 करो चेक, करो भाई चेक करो। हो गया, आ जाओ। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, 1 4 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 4 2 क्या होना चाहिए, 1 4 2, 1 2 4 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट 1 4 2 होना चाहिए बच्चे, 1 2 4 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट 1 5 4 क्लॉकवाइज तिरछा सर्कल, 1 5 4 क्लॉकवाइज, 1 5 4 1 5 4 क्लॉकवाइज, 1 5 4 क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट 5 2 अपोजिट है,
5 और 2 अपोजिट है, तो 5 और 2 साथ में नहीं आ सकते, गलत है। 5 2 अपोजिट है, 5 2 साथ में नहीं आ सकते, गलत है। नेक्स्ट, 3 4 2, 3 2 4 होना चाहिए बच्चे, एक्चुअल में 3 2 4 होना चाहिए। 3 4 2 दे रखा है, गलत है। 3 2 4 होना चाहिए, 3 4 2 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट, 3 4 5 होना चाहिए बच्चे, 3 4 5 होना चाहिए, 3 4 5 ही दे रखा है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, 4 देखा, 3 देखा और 1 देखा, 3 और 1 आपस में अपोजिट है, 3 और 1 आपस में अपोजिट है, अपोजिट साथ में नहीं आ सकता, गलत है ए भाई। नेक्स्ट, 2 और 5 अपोजिट है आपस में, 2 और 5 आपस में अपोजिट है, 2 और 5 आपस में अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते, गलत है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, 2 सही है और 5 सही है, मेरे ख्याल से अब सबका आंसर सही आने लग गया। अब सबका आंसर सही आने लग गया, इसका मतलब सबका लेवल अब इतना बन चुका है ना, इतना लेवल बन चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैंको वाले क्वेश्चन कराता हूं। ये खाली जगह है, इसकी जगह 5 और 6 मत मान लेना, खाली है तो मतलब खाली ही मानना, खाली ही है, खाली जगह है। ठीक है, आ जाओ। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से सोचना बच्चे। सोचो सर, does input output lecture are recorded? Look, नहीं नहीं, आर्यन हैदर, ठीक है, उनको आप देखते रहो, ठीक है। सुबह, सुबह क्या, दोपहर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हो गया।
करो जल्दी से, जल्दी करो भाई। करो भाई। यहाँ देखो, देखो भाई, अब ब्लैंक जो है वो ब्लैंक ही रहेगा, वाइट जो है वो वाइट ही रहेगा। ध्यान से सुनना, हमारे पास दो वाइट है, एक ये वाइट है और एक ये वाइट है, दो वाइट है, दो ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक, ब्लैक नहीं, ब्लैंक, खाली, खाली दो हैं, ब्लैंक वाइट, खाली ब्लैंक, खाली दो हैं। चार के अपोजिट एक है, तीन के अपोजिट एक वाइट पार्ट है, एक, एक है, खाली जगह एक है तीन के अपोजिट। दूसरा साथ में है, एक खाली है और एक साथ में है, मतलब तीन के अपोजिट एक खाली है, ऐसे दो के अपोजिट एक खाली है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं एक बात जो मैं बोल रहा हूं, तीन के एक खाली जगह तो साथ में है, ब्लैंक पार्ट ये जो है, खाली जगह जो है, ये तीन के एक तो साथ में है और दूसरा अपोजिट है, एक साथ में है, कितने साथ में, एक, और दूसरा अपोजिट, मतलब एक साथ में आ सकता है तीन के एक ही, दोनों खाली जगह साथ में नहीं आ सकते, एक साथ में आ सकता है, तो दूसरा तो अपोजिट है ना भाई, एक ही तो साथ में आ सकता है, दूसरा तो अपोजिट है। ये साथ में आ सकता है तीन के, बट ये नहीं आ सकता, तो पहले में तो तीन के दोनों साथ में दे रखे, चलो मान लिया ये वाला साथ में आ गया, बट ये वाला कैसे आ गया, ये तो अपोजिट है, तो दोनों ब्लैंक साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट वाला साथ में आ गया, गलत है, दोनों साथ में नहीं आ सकते। सेम उसी प्रकार दो के एक ही तो साथ में है बच्चे, एक ही तो साथ में है, दो के एक ही तो साथ में है, दूसरा तो अपोजिट है, दोनों साथ में नहीं आ सकते ना, दो के दोनों साथ में नहीं आ सकते, दोनों क्यों दे रखे हैं, एक आ सकता है, मैं मान रहा हूं, दोनों नहीं आ सकते। नेक्स्ट, अब अगर दो और तीन दिखाई दे रहे हैं, दो और तीन दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अपोजिट जो खाली पार्ट है वो दोनों छुपे होने चाहिए। अगर दो और तीन दिखाई दे रहे हैं तो उसके अपोजिट जो खाली पार्ट है, जो दो और तीन के अपोजिट जो खाली पार्ट है वो छुपा होना चाहिए, दोनों छुपे होने चाहिए, क्योंकि दोनों दो और तीन दिख रहे हैं, दोनों दो और तीन दिख रहे हैं, दोनों दो और तीन दिख रहे हैं, तो दोनों छुपे होने चाहिए, दोनों छुपे भी हैं, तो ये सामने क्या कर रहा है, फिर छुपे होने चाहिए दोनों, गलत। नेक्स्ट, चार और एक अपोजिट है, पहले चारों तो अपोजिट की वजह से गलत हो गए, पहले चारों अपोजिट की गलत की वजह से गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चार तीन खाली जगह होनी चाहिए, चार तीन ब्लैंक होना चाहिए क्लॉकवाइज, चार तीन ब्लैंक होना चाहिए क्लॉकवाइज, चार तीन ब्लैंक दे रखा क्लॉकवाइज, सही है। अब आप कहोगे सर तीन के अपोजिट था खाली, तो भाई एक तो साथ में भी तो था, अपोजिट था बट एक साथ में भी तो था, ये साथ में भी तो था, और ये साथ वाला ना क्लॉकवाइज जाना चाहिए, चार तीन ब्लैंक, तो चार तीन ब्लैंक सही है। नेक्स्ट, ऐसे ही तीन के साथ में आना चाहिए बट तीन एक ब्लैंक आना चाहिए, तीन एक ब्लैंक आना चाहिए, एक यहाँ होता और यहाँ खाली होता तो सही होता, तीन एक ब्लैंक आना चाहिए, तीन ब्लैंक एक दे रखा, गलत है। नेक्स्ट, चार के क्लॉकवाइज ये वाला ब्लैंक के क्लॉकवाइज दो होना चाहिए, तिरछा सर्कल बहुत करवा चुका मैं, तिरछे सर्कल के चार ब्लैंक दो होना चाहिए। देखो ये वाला ब्लैंक तो दो के साथ में आएगा नहीं, अगर ये वाला ब्लैंक है तो दो के अपोजिट है, गलत, और ये वाला ब्लैंक आ सकता है, ये वाला ब्लैंक आ सकता है दो के साथ में, लेकिन ये कैसे आएगा, चार ब्लैंक दो के क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, चार ब्लैंक दो चार ब्लैंक दो आएगा, चार दो ब्लैंक दे रखा, गलत है। नेक्स्ट, सेम दो ब्लैंक एक होना चाहिए क्लॉकवाइज, दो ब्लैंक एक होना चाहिए, दो ब्लैंक एक अगर दे रखा है क्लॉकवाइज तो दो ब्लैंक एक होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट, चार ब्लैंक ब्लैंक क्लॉकवाइज तो सही है ही, चार ब्लैंक ब्लैंक क्लॉकवाइज तो
सही है, 4 ब्लैंक ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है। ठीक है, तो 5वां सही है, 8वां सही है, 9वां सही है। क्लियर है? उम्मीद है काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, लेकिन इससे आगे का लेवल बढ़ाने के लिए मेरे को अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि आप इस लेवल तक और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इसको रिवाइज करना, इसको रिवीजन करना। अगली क्लास में इसके आगे के लेवल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो और ब्लैंक वाले भी करवाने हैं, अभी तो ये भी करवाने हैं कटिंग वाले। ठीक है, अभी तो ऐसी कटिंग वाले भी करवाने हैं। ठीक है, और उसके बाद के कुछ और सवाल भी एडवांस लेवल के भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओपन डाइस ख़त्म कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन कराऊंगा, डाइस के क्वेश्चन मार्क वाले, फिर वो भी ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फिर वो भी ख़त्म कर देंगे, फिर रिवीजन करा दूंगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार करना है भाई, आप बस रेडी हो जाओ अच्छे से तैयारी करने के लिए। अब की बार 2024 में आपको सिलेक्शन देना है, इस बैच से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। 2024 के लिए हम वेट कर रहे हैं कि आपका बहुत सारा सिलेक्शन आकर के बहुत सारे इंटरव्यू हम लें, हमें फुर्सत ना मिले, इतने इतने बच्चे हमसे मिलने आए। ठीक है, तो दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।